जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द ड्रॉ सीरीज। यहाँ पे हम लोग आपका सारा जो है जनरल स्टडीज रिवाइज करवा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज फॉर एचपीएस प्रीलिम्स एज वेल एज नायब तहसीलदार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो गाइज, अभी हम लोग बात कर रहे थे ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की, एंड मैं अभी तक ओवरऑल जो है 8 सेशन ले चुका हूँ। दिस इज द नेक्स्ट सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर सीरीज। और आज जो है जो टॉपिक मैं बात करने वाला हूँ दैट विल बी ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको वही काम करना है, एक पेज लेके बैठना है, जो भी मैं क्वेश्चन आपको बोलता हूँ आपके जो है उसके आंसर निकालना है, और फाइनली आपको कमेंट बॉक्स में जो है अपना स्कोर जो है जरूर लिखना है। ठीक है जी, चेक करिए आप कितनी एक्यूरेसी जो है निकाल पा रहे हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी तो उसे डाउनलोड ज़रूर करिए। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे अगर आप टेस्ट सीरीज़ के सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी अनलॉक पड़ी हुई है, जिसे आप फ्रीली दे सकते हो। आप उन्हें अटेम्प्ट जरूर करो, आपको जो है अपना स्कोर और अपनी एक्यूरेसी के बारे में पता चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगेन टॉपिक इज मिनरल इंडस्ट्रीज, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स। रेस्ट ऑफ जो भी आपके टॉपिक्स है वो मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। विच ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसनेशनल रिसोर्सेज ओवर विच वन और मोर नेशन कैन हैव जॉइंट कंट्रोल। ठीक है, एक से ज्यादा जो नेशन है वो जॉइंट कंट्रोल रख सकते हैं। मरीन एनिमल्स, मैंगनीज नोड्यूल्स जिन्हें हम लोग पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स भी बोल देते हैं, एंड क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो आपको जो है इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। वीडियो पॉज करो, करेक्ट आंसर बताओ। द राइट आंसर इज इट इज़ ऑल ऑफ द अबव। सो सारे के सारे जो मैंने रिसोर्सेज बात करी है इन्हें जो है जॉइंटली हैंडल किया जा सकता है। जॉइंटली जो है नेशन जो है इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाई सीज में जो भी एक्सप्लोरेशन होती हैं उनमें जो है जॉइंट आपको क्या देखने को मिलता है, कोलैबोरेशन देखने को मिलती है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं नॉर्थ सी की बात करूँ तो नॉर्थ सी में जो भी क्रूड एक्सप्लोरेशन की जा रही है उसमें जो है बहुत सारे कंट्रीज, टोटल 5 कंट्रीज है जिनको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। सिमिलरली मैग्नीज नोड्यूल्स हो गए आपके, या फिर मरीन एनिमल्स हैं जैसे कि फिशिंग हम लोग करते हैं हाई सीज में, तो इसमें भी जो है एक से ज़्यादा नेशन जो है वो जॉइंटली एक्टिव काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इट इज़ ऑन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स या मैग्नीज नोड्यूल्स, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चलते होते हैं। दे आर रॉक कंसंट्रेशंस ऑन द सी बॉटम formed from the concentric layers of metal hydrides and around a core. It is mainly containing what? So आपको जो है बताना है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में से इनमें से कौन से जो है मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं। सो निकल, सेलेनियम, कोबाल्ट, क्रोमियम। ठीक है, इनमें से आपको जो है करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन चेक करो, करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से। So the correct answer is, very guess, you guessed it right. So it is nickel and cobalt. ठीक है जी, निकल एंड कोबाल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा मैग्नीज हो गया, इसके अलावा आयरन हो गया, गोल्ड, टाइटेनियम, इस तरह के मिनरल्स भी आपको या इस तरह के मेटल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द बॉक्साइट माइनिंग इन इंडिया, बॉक्साइट माइनिंग के संदर्भ में जो है इनमें से इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करें। गुजरात जो है वो 52% जो कंट्री की बॉक्साइट माइनिंग है, बॉक्साइट रिसोर्सेज है, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, और इंडिया में बॉक्साइट माइनिंग जो है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनीज करती हैं। तो आपको जो है इनमें से क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन बताओ करेक्ट कौन सा है, वीडियो पॉज करो। So the correct answer is it is none of the above. That means दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं आपकी गलत हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट गुजरात, इट इज़ ओडिशा। ठीक है जी। सो ओडिशा जो है वो आपका बॉक्साइट माइनिंग में नंबर 1 है। मैक्सिमम जो है वहाँ से रिसोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। एंड इंडिया में जो है बॉक्साइट माइनिंग कैन बी डन बाय पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी करते हैं। वेदांता का आपने एग्जाम्पल तो सुना होगा। तो बेसिकली दे आर प्राइवेट कंपनीज, एंड प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज दोनों ये काम कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं हम लोग। अगेन वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम थ्रू वन ऑफ दी स्टेट्स, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, अगर आप इन स्टेट से होके गुजर रहे हैं तो कौन सी रिसोर्सेज की माइंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं एक स्टेट या दूसरे स्टेट में। ठीक है जी। सो बॉक्साइट, यूरेनियम एंड लाइमस्टोन। सो आपको बताना है कि अगर आप इन तीनों स्टेट से जा रहे हो तो आपको इन तीनों में से कौन सी आपको माइंस देखने को मिलेंगी। सो वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ अपना फटाफट। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। सो बॉक्साइट मिलता है आपको सारा उड़ीसा, जैसे मैंने पीछे बताया, बॉक्साइट आपको देखने को मिलेगा। यूरेनियम जो है छत्तीसगढ़, जादूगोड़ा, और सॉरी झारखंड में जादूगोड़ा रीजन है आपका। छत्तीसगढ़ और झारखंड में दोनों जगह आपको जो है लाइमस्टोन भी काफ़ी आपको देखने को मिलता है। सो तीनों के तीनों माइंस आपको यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस ऑफ मिनरल्स विद देयर डिपॉजिट्स इन द कंट्री। ठीक है, मिनरल्स दे रखे हैं और कहाँ पे मिलते हैं। माइका, कोडरमा, कॉपर, खेतरी, गोल्ड, कोलार, जिंक, जवार माइंस। तो इनमें से आपको जो है करेक्ट आंसर बताना है, इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है। सो वीडियो पॉज करो, अपना ऑप्शन देखो और आंसर बताओ इसका। सो द आंसर इज इट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। सो माइका, कोडरमा इज द लार्जेस्ट माइका मार्केट ऑफ एशिया। ठीक है जी। कॉपर, खेतरी कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आपको कॉपर मिलता है। गोल्ड, कोलार, गोल्ड माइंस हैं आपकी, KGF मूवी भी देखी होगी आपने। जिंक जो है जवार माइन, दिस इज अगेन इन राजस्थान। सो चारों के चारों जो हैं आपके ऑप्शन दे आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 6 इज अबाउट थोरियम। तो थोरियम जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फ्यूचर न्यूक्लियर फ्यूल, और हम लोग जो है इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप कुछ स्टेटमेंट देखिए। मोनोजाइट जो है इट इज़ अ कमर्शियल सोर्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग थोरियम। मोनोजाइट से किया जाता है। अनलाइक नेचुरल यूरेनियम, थोरियम कंटेन्स वेरी लिटिल फिसल मटेरियल एंड इंडिया के पास जो है हाईएस्ट रिजर्व है थोरियम के वर्ल्ड के अंदर। सो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो। सो अपना आंसर इज इट इज 1 and 2। सो गाइज पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हैं, जबकि तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। इंडिया जो है 4th या 5th लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट है बट इट इज़ नॉट द लार्जेस्ट। 4th या 5th नंबर पे आता है। सबसे पहले आपको जो है ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया इज़ देयर, यूनाइटेड स्टेट्स इज़ देयर, चाइना इज़ देयर। सो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको मोनोजाइट देखने को मिलते हैं, एंड इंडिया जो है डिस्टेंट 4th या 5th में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। विद रेफरेंस टू रेयर अर्थ मेटल्स या रेयर अर्थ मिनरल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो रेयर अर्थ के बारे में आप ये स्टेटमेंट पढ़िए। एट प्रेजेंट चाइना जो है 90% वर्ल्ड के रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और देर आर 20 रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि मिलते हैं हमारी धरती पे। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व रखता है एज फार एज रेयर अर्थ मिनरल्स इज कंसर्न। सो गाइज अगेन इसमें से आपको क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट इज इट। वीडियो पॉज करो, आंसर दो अपना। सो करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। ठीक है जी। सो 1 ओनली। और एट प्रेजेंट जो है चाइना बिल्कुल जो है 90% वर्ल्ड रेयर अर्थ मिनरल जो है उसकी एक्सट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, थोड़ी बहुत कम हुई होगी बट स्टिल इट इज़ डोमिनेंट एज फार एज चाइना इज कंसर्न। 20 रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं होते, टोटल 17 रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं। ठीक है जी, इंक्लूडिंग आपका यूट्रियम एंड स्कैंडिनियम। सो ये जो है आपके 17 हो गए। एंड इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व नहीं रखता है रेयर अर्थ मेटल के। काफ़ी और भी कंट्रीज है जिनके पास रेयर अर्थ मिलता है देखने के लिए। सो इंडिया इज़ नॉट दी सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है जी। सो ये जो है तीनों आपके ऑप्शन, दोनों ऑप्शन गलत हैं आपके, पहला ऑप्शन इज सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। कंसिडर दी फॉलोइंग रूट्स विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज। सो नेशनल वाटरवेज जो है कौन कौन से हमने डिक्लेयर किए हुए हैं, आपको जो बताना है कि इनमें से कौन से नेशनल वाटरवेज हमने डिक्लेयर किए हुए हैं। ठीक है जी। सो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। ठीक है जी। सो ये जो है प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने बहुत सारे वाटरवेज जो हैं वो हमने नेशनल वाटरवेज बनाए हैं। तो आपको देखना है नर्मदा रिवर, ठीक है जी, मुक्ति आइलैंड टू विजयवाड़ा, पोर्शन ऑफ रिवर कृष्णा, नमखाना टू अथरबांकी खाल इन वेस्ट बंगाल। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं सही हैं। सो वीडियो पॉज करो, आंसर दो अपना। आंसर इज इट इज़ ऑल ऑफ द अबव। सो सारे के सारे जो हैं दे आर योर नेशनल वाटरवेज। ठीक है। सो नर्मदा रिवर जो है स्ट्रेच है जो इट इज़ नेशनल वाटरवेज 73। एंड ये मुक्तियाला एंड विजयवाड़ा जो है ये तो आपका नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे जो है 3 है। एंड आपका नमखाना वाला जो है जैसे सुंदरबन वाला रीजन है, आई गेस इट इज़ नेशनल वाटरवे 97। ठीक है जी। तो तीनों के तीनों क्या हैं आपके नेशनल वाटरवेज हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी पॉपुलेशन। ठीक है जी। पॉपुलेशन डायनेमिक्स है। परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन आवर इंडिया एज पर सेंसस इज अराउंड 16% एंड शेड्यूल्ड कास्ट की जो है इट इज़ अराउंड 26% के आसपास में। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वीडियो पॉज करो, आंसर दो अपना। सो आंसर इज इट इज़ नाइदर 1 nor 2। ठीक है जी। सो शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो अराउंड 8.4% के आसपास में है, जबकि जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो अराउंड 16% के आसपास में है। सो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हैं, ये गलत हो जाते हैं। ठीक है जी। सो प्लीज़ एक बार सेंसस जरूर पढ़ के जाए। नया सेंसस तो नहीं आया बट सेंसस पढ़ के जरूर चल जाना, कई बार ये क्वेश्चन डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी इन पॉपुलेशन। ठीक है जी। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मीन्स सबसे ज़्यादा वाला ऊपर और सबसे कम वाला जो है हमें नीचे लगाना है। बिहार, केरला, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल।
करेक्ट जो है कोड को आपको हाईलाइट करना है। आप वीडियो पॉज करो, आंसर दो अपना। सो आंसर इट इज़ डी 1, 4, 2 एंड 3। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया आपका बिहार, अराउंड 1100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड जो है वो आपका वेस्ट बंगाल है विच इज़ अराउंड 1000 के आसपास में है। देन उसके बाद आता है आपका केरला विच इज़ अराउंड 850 एंड देन उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश आता है अराउंड 450 के आसपास में। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर जो कि करेक्टली मैच किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? भादला सोलर पार्क है राजस्थान में, पावागढ़ा है तमिलनाडु में, चरनका है दिस इज इन गुजरात। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं वो सही हैं। ठीक है जी, बताओ अभी कौन सा सही है। सो आंसर इज 1 एंड 3। ठीक है जी, राजस्थान, भादला जो है राजस्थान में है, चरनका जो है गुजरात में है, बट पावागढ़ा जो है इट इज़ नॉट इन तमिलनाडु, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, सो ये आपका ऑप्शन जो है क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट पे ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? अगेन करेक्टली मैच देखना है हमने। इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी दिस इज इन वेस्ट बंगाल, भारत एल्यूमिनियम कंपनी दिस इज इन छत्तीसगढ़ एंड नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी दिस इज इन केरला। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं वो सही हैं। सो वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो। सो द आंसर इज इट इज 1 एंड 2 ओनली। सो नालको जो है आपका दिस इज नॉट इन केरला, दिस इज इन ओडिशा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड दिस इज इन कोची, मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड दिस इज इन विशाखापट्टनम। तो इनमें से कौन से जो हैं वो जो शिपयार्ड्स हैं वो कौन से जो हैं सही करेक्टली मैच्ड हैं, ये आपको बताने हैं। सो अगेन अपना ऑप्शन देख लो एंड मैच द फॉलोइंग। सो इसका सही आंसर क्या है गाइस? सही आंसर इज इट इज़ 2 and 3 only. So GRSE Garden Reach Shipbuilder Limited is not in Kochi, this is in कोलकाता। ठीक है जी, सो कोलकाता में है, बाकी जो तीनों हैं, बाकी जो दोनों हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मुपांडल विंड पार्क जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा विंड पार्क है। भादला सोलर पार्क है वो जो है इंडिया का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सोलर पार्क है। तमिलनाडु जो है वो दोनों विंड एज वेल एज सोलर एनर्जी में नंबर 1 पे आता है। तो आपको जो है इसमें क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। सो वीडियो पॉज करो, अपना करेक्ट आंसर बताओ। सो करेक्ट आंसर इज इट इज ए 1 एंड 2। ठीक है, सो 1 एंड 2 है। तमिलनाडु जो है वो विंड में तो जो है इट इज़ नंबर 1 बट इट इज़ नॉट नंबर 1 इन सोलर। सोलर में जो है आपको बाकी स्टेट जैसे कि राजस्थान जो है वो आपका नंबर 1 में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंडिया नेशनल वॉट पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। इनमें से कौन सा जो है हम लोग बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं एज अ रॉ प्रोडक्ट। ठीक है जी, सो कसावा है, डैमेज व्हीट ग्रेन्स है, ग्राउंडनट सीड्स हैं, हॉर्स ग्राम है, रॉटन पोटैटोस एंड शुगर बीट है। सो आपको इसमें करेक्ट आंसर देना है। सो वीडियो पॉज करो, करेक्ट आंसर दो। दिस इज ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर इज कि हॉर्स ग्राम जो है वो हम लोग नहीं यूज़ करते एंड नॉट ग्राउंडनट सीड्स। तो ये 3 और 4 यहाँ से निकल गए आपके। सो 1, 2, 5 एंड 6 इसका आपका आंसर है। ठीक है जी, सो यहाँ पे आंसर जो है गलत मार्क कर रखा है बट इट इज़ 1, 2, 5 एंड 6। ठीक है जी, सो ये आपकी जो है नेशनल पॉलिसी आप बायोफ्यूल्स देख सकते हो आप 2018 में आई थी। सो इसमें हम लोग जैसे कि शुगर बीट है, सॉर्गम है, कॉर्न, कसावा, रॉटन पोटैटोज, व्हीट या ब्रोकन राइस हो गया, ये इस तरह के फूड ग्रेन जो है वो हम लोग सरप्लस जो आते हैं उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो है आपके क्या है, जनरली जो आपकी पल्सेज हैं, दाल्स, ग्राम्स हैं, उनको हम लोग यूज़ यहाँ पे नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इन इंडिया। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो है इंडिया 3rd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड का, इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है वर्ल्ड का, और इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है वर्ल्ड की। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट बतानी है। सो यहाँ पे वीडियो को बड़े ध्यान से, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, सो अगेन अपना आंसर बताओ फटाफट से, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सो इनकरेक्ट इज नंबर 1। ठीक है जी, सो ओनली 1 इज इनकरेक्ट, बाकी दोनों जो है करेक्ट हैं। 3rd लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है हम लोग एंड 3rd लार्जेस्ट आपका डोमेस्टिक एविएशन नेटवर्क है। इंडिया जो है इट इज़ 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। रोड नेटवर्क में हम लोग क्या है, 2nd लार्जेस्ट है, नॉट दी फर्स्ट। ठीक है, और नॉट दी 3rd। ठीक है, आपके लिए छोटा सा आपका एक असाइनमेंट है कि आपको पता करना है कि भाई लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, लार्जेस्ट रेल नेटवर्क और लार्जेस्ट जो है आपका एविएशन मार्केट कौन सी है।
क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। सो इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन इंडिया में जो है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनीज द्वारा की जाती है, और टेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन वाला प्रोजेक्ट है हमारे देश का। तो इनमें से कौन सा जो है वो सही है आपको बताना है। वीडियो पॉज करो, फटाफट से आंसर दो अपना। आंसर इज इट इज़ 1 and 3, ठीक है। सो 5th लार्जेस्ट है, बिल्कुल हैं जी हम लोग। एंड टेरी जो है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल जी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, अराउंड 2200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। बट इट इज़ नॉट दी ओनली दी पब्लिक सेक्टर, बट प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन में इन्वॉल्व है। दो डोमिनेटली जो है पब्लिक सेक्टर काम करता है, अराउंड 92% के आसपास में पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, बट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी यहाँ पे हैं, जैसे जेपी ग्रुप एंड बहुत सारी इस तरह की कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इंडिया हैज़ नो प्राइवेटली मैनेज सी पोर्ट्स एंड इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन सी पोर्ट फॉर स्ट्रैटेजिक रीजंस, ठीक है जी। तो असर्शन एंड रीजन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। स्टेटमेंट पढ़ो अपना, आंसर दो फटाफट से। सो आंसर इज बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। सो आंसर आपका आता है डी, बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट, ठीक है जी। अब हम अडानी के बारे में बात करें ना, अडानी पोर्ट हो गया, ठीक है। अडानी जो है पोर्ट हैंडल कर रहे हैं। सो बेसिकली पोर्ट हैंडल कर रहे हैं तो प्राइवेटली मैनेज भी हैं, एज वेल एज प्राइवेटली मैनेज है। एंड सिंस अगर दे रहे हैं तो हमें कोई स्ट्रैटेजिक रीजंस के लिए इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सेंसस के ऊपर है। सेंसस ऑफ इंडिया डिफरेंशिएट्स बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज इन फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है जी। अर्बन और रूरल एरियाज को हम किन क्राइटेरिया से जो है हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट, रिसोर्स बेस एंड पॉपुलेशन साइज। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या है। अगेन वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो फटाफट से। सो द आंसर इज इट इज़ 1 and 4, दैट मीन्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन साइज। बाकी दोनों को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि आपको क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इनमें से कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो नेशनल एवरेज से कंपैरेटिवली कम है। सो नेशनल एवरेज कितना है, अराउंड 384 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर का जो है हमारे पास एवरेज डेंसिटी है। तो इनमें से कौन से स्टेट का जो डेंसिटी है इससे कम आपको देखने में मिलता है। केरला, हरियाणा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो यहाँ पे। सो बिल्कुल सही जी, करेक्ट आंसर क्या है आपका, इट इज़ 1 and 2। सो मध्य प्रदेश जो है एंड छत्तीसगढ़, इनकी जो डेंसिटी इट इज़ कंपैरेटिवली लेसर देन दी नेशनल एवरेज गाइस, ठीक है जी। सो आई होप जो है ये 20 क्वेश्चंस आपको ठीक लगे होंगे, एज वेल एज आपने जो है इसके अच्छे से मार्क्स भी दिए होंगे, अटेम्प्ट किया होगा और मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अगले सेशन में मिलते हैं हम लोग, विल बी टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। 20 क्वेश्चन में जो है वी विल ट्राई टू रिवाइज इन्वायरमेंट एज मच एज पॉसिबल गाइज। सो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। टिल देन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।